नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का नालागढ़ दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शिरकत करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे, जहां कई योजनाओं का सीएम सुक्खू शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम सुक्खू का नालागढ़ दौरा प्रस्तावित है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं कई योजनाओं का सीएम सुक्खू द्वारा शिलान्यास किया जाना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का नालागढ़ दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं कई योजनाओं का इस दौरान सीएम सुक्खू द्वारा शिलान्यास किया जाना है। हमीरपुर के कंजियाण में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। मुख्यमंत्री सुक्खू का कार्यक्रम में पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं बड़ा हार पहनाकर भी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कैंसर बीमारी हिमाचल में बढ़ रही है और भारत में हिमाचल कैंसर बीमारी में दूसरे स्थान पर आ गया है, जिससे चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कभी कैंसर बीमारी पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन प्रदेश सरकार बनते ही कैंसर संस्थान बनाने के लिए हमीरपुर में काम किया जा रहा है। आज प्रदेश में कैंसर के रूप में हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कैंसर में दूसरे स्थान पर आता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे पर। नेशनल एवरेज में जो राष्ट्रीय औसत है, जिसमें कैंसर 5.6 के हिसाब से बढ़ रहा है, और हिमाचल प्रदेश में 2.2 के हिसाब से कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि कैंसर क्यों हो रहा है। हम कभी किसी ने सोचा ही नहीं, किसी सरकार ने नहीं सोचा। हमने आकर सबसे पहले सोचा और राज्य का पहला कैंसर इंस्टीट्यूशन हम हमीरपुर जिला में बनाने जा रहे हैं। आने से पहले ही मैंने उसके लिए 5 करोड़ रुपया उसकी डीपीआर के लिए सैंक्शन किए। 150 करोड़ रुपया खर्च होगा और इंडिया का सबसे अच्छा, उनके मुकाबले का हम ये कैंसर इंस्टीट्यूशन हमीरपुर में बनाएंगे, ताकि हमारे लोगों को जब कैंसर के पेशेंट कैंसर हो जाए इधर उधर ना भटकना पड़े। कहीं जाके जब कैंसर होता है घबरा जाता है, लेकिन आज कैंसर का भी इलाज संभव है, पर उसका पता सही समय पर लगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार प्रदेश को ऐसे दौर में छोड़ गई जहां प्रदेश कर्ज के तले दबा है और उस कर्ज का ब्याज देना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी के नेता दुहाई देते फिर रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल नहीं पाएगी, विफल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, बहुत बेसब्री हो गई है उनको। पहले तो वो कहते थे कि हमें सत्ता से बाहर किया ही नहीं जा सकता। जब प्रदेश की जनता ने उन्हें बाहर कर दिया, अब बहुत बेसब्री हो गई है। लगातार कभी दुहाई देते हैं कि हम राज में आने वाले हैं, कभी दुहाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार फेल हो गई है, और कभी कहते हैं कि कांग्रेस ने ये वायदे किए थे ये पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारा बहुत लंबा सफर है आपके साथ। 4 साल अभी इस सरकार के हैं। सपने देखने वाले मुंगेरी लाल के सपने वो सपने ही रहेंगे। यहाँ बिल्कुल स्थिर, स्थायी, टिकाऊ सरकार हिमाचल प्रदेश में है जो आपकी सेवा करेगी, और आप बेझिझक, निसंकोच अपनी बात हमारे तक पहुंचाए, चाहे फोन पे पहुंचाए, चाहे व्हाट्सएप पे पहुंचाए, चाहे पत्र से पहुंचाए, चाहे मिल के पहुंचाए। हम आपकी सेवा में हैं, हमें आपकी सेवा करनी है, हिमाचल की जनता की सेवा करनी है।
हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान रामपुर उप तहसील मुख्यालय में बताया कि इस बार सूखे ने किसान बागवानों को संकट में डाल दिया है। इससे फसलों को बहुत नुकसान होगा। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सेब की फसल के लिए भी बारिश और बर्फबारी बेहद जरूरी है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले काफी दिन से हम अलग अलग क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं और जिस तरीके जो सूखा पड़ा हुआ है, जो बेमौसमी पहले बारिश हुई जिससे बहुत तबाही हुई और अभी जो हमारी बर्फबारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। खास करके बागवानों के लिए जो अभी ये एक मैं समझता हूँ कि संजीवनी बूटी का काम करती है, जो इस समय की बारिश होती है की बर्फबारी होती। पीछे सारू देवता का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और वो तो हमेशा इसी चीज के लिए जाना चाहते हैं, तो उनसे भी ये निवेदन रहेगा, सभी देवी देवताओं से भी निवेदन रहेगा कि समय पर बरखा हो, समय पर बर्फबारी हो, ताकि बागवानों को, किसानों को, स्थानीय लोगों को जो सूखे का एक प्रकोप आने वाले समय में हो सकता है उससे बचाव हो सके। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जगह जगह जाकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इस दौरान सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया और काली मंदिर परिसर में सफाई की। प्रातःकाल से कालीस्थान तीर्थ में जन समूह ने मिलकर के स्वच्छता अभियान किया। तत्पश्चात लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्वच्छता अभियान जारी है और दोपहर 2 बजे श्री रघुनाथ जी मंदिर में स्वच्छता अभियान होगा। पूरे देश को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रेरणा दी और पूरा देश सभी तीर्थों, सभी मंदिरों, सभी पूजा स्थलों की स्वच्छता अभियान में जुट गया और देखते ही देखते 22 तारीख तक देश के सभी तीर्थ स्थान, मंदिर, पूजा स्थल वो साफ हो जाएंगे। अर्थात देश को एक प्रेरणा दी कि जहां हम भगवान की पूजा करते हैं, अपने प्रभु की अर्चना करते हैं, वो स्वच्छ रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, देश की स्वच्छता का अभियान 9 साल पहले मोदी जी ने शुरू किया था। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने 16 वर्ष से छोटे बच्चों की ट्यूशन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर साक्षर जिला हमीरपुर में भी केंद्र सरकार के इस निर्णय का जमकर स्वागत किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्णय को लेकर कुछ लोगों से बातचीत की गई, जिसमें केंद्र सरकार के निर्णय का जहां अभिभावकों ने सराहना की तो वहीं अध्यापकों ने भी सही कहा है। जी, केंद्रीय सरकार के माध्यम से एक नोटिफिकेशन कल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आई है, जिसमें कोचिंग सेंटर्स को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाने के लिए बहुत से नॉर्म्स और इस 16 इयर्स की जो एक मिनिमम जो एज रखी गई है, उसमें ठीक है वो गवर्नमेंट जिस तरह से आज के दौर में बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस है, जो एक स्ट्रेस बहुत कम उम्र से बच्चों के ऊपर जो है वो कंपटीशन को लेकर डाला जा रहा है, उस दिशा में सरकार का कदम है। तो जो भी सरकार के नॉर्म्स हैं उनका पालन मैं समझता हूँ सभी को करना चाहिए। मैं तो सबसे पहले केंद्र की सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस टाइप का फर्म डिसीजन जो है वो लिया। ये डिसीजन वैसे तो पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे ही वो 9th-10th में बच्चा होता है तो पेरेंट्स की भी कंपल्शन रहती है कि बेटा कोचिंग में जाओ, कोचिंग में जाओ। 9 to 3 बच्चा स्कूल में रहता है, आफ्टर दैट बच्चा कोचिंग में जाता है, तो बच्चे का जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सर, ये बिल्कुल सही फैसला है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर 16+ एज से कम बच्चे अगर कोचिंग वगैरह में ऐसा कुछ करते हैं तो उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ जो उनकी बेसिक एजुकेशन है उसमें स्ट्रेस आएगा उनको। तो मतलब पहले अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करके अगर वो फिर फर्दर कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में 6 दिसंबर 1992 की इस महत्वपूर्ण घटना का जिक्र भी स्वाभाविक तौर पर सामने आता है।
जब विवादित ढांचे का विध्वंस किया गया। इसी को लेकर अपना संस्मरण तत्कालीन शिमला के मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने भी सुनाया। किस तरह का वो सारा वाकया था, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, जेल में भी रहे। देखिए, जो वर्ष 1990 का वर्ष था वो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है उसके लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था। पूरे देश भर में रामलला के दर्शन, रामलला के मंदिर को बनाने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए एक आंदोलन चल रहा था पूरे देश में। और क्योंकि उस समय भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास था, मेरे साथ आदरणीय दिनेश भाई और ठाकुर रमेश जी, ये दोनों मेरे साथ उपाध्यक्ष थे। हम लोगों ने अपनी जिला की एक बैठक की और उसमें हमने भी तय किया कि हमारा भी एक जत्था, एक गण हमारा अयोध्या के लिए कूच करेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। साथ ही 22 जनवरी को हर घर में दीपावली मनाई जाएगी। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने सभी राम भक्तों से निवेदन किया है कि 22 जनवरी का कार्यक्रम त्योहार की तरह मनाएं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए और उस कार्यक्रम के लिए लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। और इसी उत्साह को आगे और बढ़ाने के लिए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, जहां इससे पहले हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर में जाकर लोगों को अक्षत देकर 22 तारीख को अपने अपने गांव के मंदिरों में इकट्ठे होने के लिए निमंत्रण दिया। अब माननीय अनुराग ठाकुर जी के दिशा निर्देश अनुसार उनके सहयोग से हर घर में एक एक ये डब्बा, जिसमें एक एक झंडा है, एक आरती संग्रह की पुस्तिका है, एक दीपक है और एक पत्र है, साथ में एक जय श्री राम का स्टिकर है। ये हर घर तक पहुंचाने के लिए डिब्बा कार्यकर्ताओं ने तैयार की है। यहाँ अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम के लिए हिमाचल में भी विशेष तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश से अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए 53 संतों के अलावा 19 विशिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रण दिया गया है। वहीं अयोध्या राम भक्त के प्रांत प्रभारी पंकज भारतीय ने बताया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लाखों राम भक्तों को घर घर जाकर निमंत्रण दिया गया है। हिमाचल प्रांत से जो था वो लगभग 53 संतों को अतिरिक्त 19 जो थे वो विशिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रण गया था। इसमें हमीरपुर जिला के भी 4 बंधुओं को निमंत्रण गया था, जिनमें देवसिद्ध मंदिर के महंत परम पूज्य श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज, टपरे मंदिर से महंत श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, इसके अतिरिक्त पद्मश्री करतार सौखले जी और डीएसपी रहे विजय शर्मा जी, इन सबको निमंत्रण था। कुछ ने अपनी व्यस्तताएं बताते हुए वो उस समय अयोध्या नहीं जा पाएंगे, ऐसा उनकी तरफ से बात आई है। तो ये सभी बंधुओं को जो था वो राम मंदिर तीर्थ न्यास की तरफ से निमंत्रण था। भारत की केंद्रीय सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर आधे दिन के अवकाश की घोषणा की है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने बयान दिया कि 22 जनवरी मात्र तारीख नहीं, भारत के इतिहास में एक राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में दर्ज होने जा रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए अवकाश की घोषणा जल्द करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस दिन को लेकर सभी में खासा उत्साह और गर्व है। लोग इस आयोजन को अपने स्तर पर बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित करें तो ये बेहतर होगा। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राजीव सैजल ने प्रदेश सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ना होने की भी बात कही और मुख्यमंत्री का अपने ही मंत्री पर विश्वास ना होने की भी बात कही है।
इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत सूरजपुर पंचायत में प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार में कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जन कल्याण ही प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर पात्र लोगों को लाभान्वित करने का कार्य इस कार्यक्रम के तहत कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।